तो हे गाइस, मोहित चौधरी दिस साइड। तो मैं आपके थोड़े बहुत डाउट क्लियर करने के लिए आया हूँ जो मेरे को लगा था। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि जो मेरे जीके के नोट्स हैं वो किस तरह यूज़ करने हैं और वो क्या काम आएंगे। तो पहले तो कुछ छोटी छोटी बातें कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर आस्किंग व्हाट डज दिस TCS मीन। TCS का मतलब होता है जो लास्ट 4 to 5 ईयर्स के क्वेश्चन है जो TCS ने लेना स्टार्ट किया जब से एग्जाम लाइक 2018 ऑनवर्ड्स, उन क्वेश्चन को प्रायोरिटी देनी है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, जो भी मेरे मैथ्स के नोट्स होंगे और इंग्लिश के नोट्स होंगे वो आपके किसी काम नहीं आएंगे, किसी भी काम नहीं आएंगे आपके। आपको अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। जीके के थोड़े बहुत आ भी सकते हैं। और जो ये मेरे जीके के नोट्स हैं दे आर जस्ट फॉर रेफरेंस। वो एक रेफरेंस के लिए है कि उससे आप एक रफ आइडिया बना सकते हैं कि आपको किस तरह यूज़ करने हैं या आप अपने नोट्स किस तरह बना सकते हैं। और ये नोट्स हैं NCERT के हैं मोस्टली जो मैंने बना रखे हैं। और जो मैंने लूसेंट फॉलो करी थी उसके मैंने अलग से कोई नोट्स नहीं बनाए थे, कुछ एक दो टॉपिक्स के बना रखे थे बस, जो मैं आगे क्लियर कर दूंगा। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमेशा मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग रहेगी। जो भी बिगनर्स हैं ये कान खोल के सुन लेना कि फर्स्ट जो बिगनर है उनके लिए मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग ही सबसे ऊपर प्रायोरिटी में होनी चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन उसी से होगा फाइनली, ये याद रखना। और एक इम्पॉर्टेंट टिप जो जीके में स्कोर बढ़ाने काम आएगी वो होती है मेरे हिसाब से कि आपको अटेम्प्ट लेना पड़ेगा। ये गेम कॉन्फिडेंस का है, आपको अपना अटेम्प्ट मैक्स टू मैक्स करना पड़ेगा। क्योंकि एक्यूरेसी का कोई वो नहीं होता, एक्यूरेसी कभी कम भी आ सकती है, पर आपने अटेम्प्ट लिया है। लाइक मेरे 25 में से मैंने 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तभी मेरा स्कोर आया है। तो ये गेम है कॉन्फिडेंस और अटेम्प्ट का। तो ट्राई टू अटेम्प्ट मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन ऑफ जीके इन योर मॉक ऑल्सो। तो लेट मी स्टार्ट विद माई नोट्स। तो जो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा, इस लिंक में एक फोल्डर होगा जिसके अंदर पूरे के पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे जीके के। तो पहले मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ। तो दिस जो इकोनॉमिक्स के जो नोट्स हैं, इकोनॉमिक्स के नोट्स के अंदर मैंने आपको माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स दिए हैं। ये माइक्रो और मैक्रो मैंने क्लास 12 की इकोनॉमिक्स से बनाए थे, जो मेरे लिए हेल्पफुल थे। इससे क्या है, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अगर आपको मेरे नोट्स समझ में आ रहे हैं तो वेल एंड गुड। इससे आप एक ऊपर से एक रफ आइडिया ले सकते हैं कि हाँ कि क्या होता है नेशनल इनकम, क्या होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, क्या होता है, कब लेफ्ट में होता है, कब राइट में वो शिफ्ट होता है। ये एक आइडिया के लिए है, इससे आप एक आइडिया ले सकते हैं। ये 12th की NCERT इसका वो था सोर्स जहाँ से मैंने नोट्स बनाए। अगर आप में से जिसकी मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग कंप्लीट हो रखी हो तो उसको थोड़ा जीके पे टाइम देना चाहिए NCERT के ऊपर। ये ज़्यादा थोड़ा बेनिफिशियल रहता है जब एग्जाम में क्वेश्चन थोड़े कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आते हैं, तो आप उसमें बाकियों से लीड ले सकते हैं। तो ये सिर्फ रेफरेंस के लिए था। इसके साथ आपको PYQ लगाने हैं, PYQ लगाने, TCS बेस्ड लगाना है आपको PYQ। और रिवर्स इंजीनियरिंग से सीखना है। जैसे आप जब देखोगे PYQ तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, लाइक GDP से आ रखे हैं, नेशनल इनकम से आ रखे हैं, या फिर गरीबी प्लान जो थे 5 ईयर प्लान से आ रखे हैं। इन पे फोकस रखना है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। और इकोनॉमी को सबसे प्रायोरिटी में सबसे लास्ट में रखना, सबसे लास्ट में जब आपके बाकी सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स के लिए यही था कि मेरे 12th के माइक्रो मैक्रो के नोट्स हैं, इनको ऊपर से आप देख सकते हैं और सिर्फ PYQ पर रिलाई करें बस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर। फिर आती है बात हिस्ट्री की। जो हिस्ट्री के हैं, हिस्ट्री के अंदर जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको दिए एक एंशियंट हिस्ट्री के दिए हैं। तो जो एंशियंट हिस्ट्री के नोट्स हैं इसके अंदर थीम्स हैं, थीम्स के जो 12th की थीम्स थी उसके हैं। तो इसका आपको यूज़ कैसे करना है, इसको आपको वन लाइनर फैक्ट की तरह याद करना है कि वन लाइनर फैक्ट्स में आप क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हो उसके अंदर से। जैसे कि कुछ भी आ गया, कहीं पे दामिन एक कोही आ गया, इसका मतलब क्या है, ये सांथाल्स की लैंड हुआ करती थी, ये आ गया। या कुछ भी झरोका दर्शन क्या होता था, किसने स्टार्ट करा था, ये सब आपको मेरे नोट्स में मिलेगा। जो एक कॉन्सेप्ट थोड़ा होता है ना, जिस मतलब अलग से कभी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो वो यहीं से आता है ये। बाकी प्रायोरिटी पे लूसेंट किताब ही रहेगी ऑलवेज, कि लूसेंट को नेग्लेक्ट नहीं करना है आपको हिस्ट्री में। और जब आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ोगे लूसेंट से तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, गुप्ताज, मौर्याज और ये अपने बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इन पे प्राइमरी फोकस इसी पर रहना चाहिए। और PYQ लगाने ही हैं आपको, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, PYQ मस्ट है। और फिर जब मैंने आपको मेडिवल के दिए हैं उसी हिस्ट्री वाले फोल्डर के अंदर, मेडिवल के अंदर मैंने आपको जो लूसेंट की मेडिवल है ना, उसको मैंने अराउंड 4 to 5 पेजेस के अंदर पूरे के पूरे मैंने जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे मैंने उसको लिख लिए हैं। तो अगर आपने लूसेंट की मेडिवल पढ़ी होगी जो अराउंड 7 to 8 पेजेस की है, फिर आप मेरे नोट्स पढ़ेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा
कि हाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, शहनाए मंडी, मुस्तक राज, शैडो ऑफ गॉड, जिले इलाही, या आप थोड़ा एक बेसिक आपका एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट्स हैं। फिर आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर मेरे थोड़े उसके अंदर मेरे भी इसमें एनसीईआरटी के नोट्स ही दिए हैं, मैंने आपको लूसेंट के नहीं दिए हैं, क्योंकि लूसेंट उसके अंदर सिर्फ मैंने उसी में मार्क कर ली थी, और आपको भी यही करना है। ये नोट सिर्फ देखना है, आप याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा, मेन इंपॉर्टेंट लूसेंट है, तो लूसेंट को ही देखना है, उसी में मार्क करते चलना है। वन लाइनर फैक्ट क्या है क्या नहीं है, इंपॉर्टेंट फोकस रखना है 1857 रिवोल्ट पे, एंड ये गांधी, आफ्टर गांधी क्या हुआ था और कौन कौन से सेशन हुए थे, जो भी इंपॉर्टेंट सेशन थे, लाइक 1924 बेलगांव सेशन गांधी जी ने प्रिजाइड किया था, ऐसे सरोजनी नायडू ने कब करा था, और फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस कौन थी। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपको करना है। ये आपको आइडिया कब आएगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तभी आपको आइडिया आएगा ये। और उसके बाद मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलूँ तो नेक्स्ट सब्जेक्ट था मेरा इंडियन ज्योग्राफी के दिए मैंने आपको नोट। तो इंडियन ज्योग्राफी में मैंने आपको एनसीईआरटी के दिए क्लास 11th के, जो कि मोर देन सफिशिएंट है जितना मैंने पाया, क्योंकि मैंने भी इन्हीं से पढ़ा था। तो ज्योग्राफी के लिए मैंने लूसेंट को रेफर नहीं करा था, मैंने सिर्फ अपने इंडियन ज्योग्राफी के नोट्स पढ़े थे एनसीईआरटी वाले। और फिर आप प्रीवियस ईयर लगाएं, जो टीसीएस में है ना प्रीवियस ईयर में भी देखना इंपॉर्टेंट है, रिवर्स ड्रेनेज सिस्टम इंपॉर्टेंट है, तो इस पे ज़्यादा फोकस रखना। बस इतना ही करना है आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। फिर आया साइंस की बात करूँ, साइंस के अंदर जो मैंने आपको मेरे नोट्स दिए हैं, इसके अंदर 8th 9th एंड 10th एनसीईआरटी के मैंने आपको दे रखे हैं। तो जब आप फिजिक्स खोलेंगे, फिजिक्स लाइक फोर्स के बारे में बता रखा है, इसमें ग्रेविटेशन, जो भी 8th 9th 10th के टॉपिक हैं। तो अगर किसी के बेसिक्स अच्छे नहीं है ना, तो मैं उसको रिकमेंड करूँगा वो एनसीईआरटी पढ़ लेना। अगर जिसकी मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग काफ़ी अच्छी है और जीके में स्कोर नहीं आ रहा है, तो वो अगर एनसीईआरटी पढ़ता है तो ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आजकल साइंस के मैंने देखे सवाल एनसीईआरटी से भी आ रहे हैं। अभी लाइक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ऊपर आ गया था कॉन्सेप्ट पे, फ्री बॉडी को क्या मतलब किस में आता है एग्जाम्पल, ऐसे आया था एक क्वेश्चन ये। तो मैंने फिजिक्स में आपको 8th 9th 10th के दिए हैं, तो आप ऊपर से उसमें मेरे नोट्स को देख के हाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और फिर लूसेंट देख सकते हैं आराम से, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। थोड़ी हैंड राइटिंग मतलब ऐसे ही है, थोड़ा कोऑपरेट करना आप। फिर केमिस्ट्री में भी सेम ही चीज़ें हैं कि ये जो भी मेरे 8th 9th 10th के ही थे, मैं इन्हीं को रिवाइज़ करता था मैक्सिमम, कि इनको रिवाइज करा, और फिर लूसेंट के साथ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए। बायोलॉजी, अब जो बायोलॉजी के नोट्स हैं आप देखोगे तो बायोलॉजी के अंदर है ना 9th और 10th के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं आजकल, कि लाइक एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम से बहुत से क्वेश्चन आ रखे हैं, जो आप जब आप लूसेंट पढ़ेंगे ना तो आपका इतना जल्दी क्लियर नहीं होगी ये सारी चीज़ें। तो इसलिए मैंने एनसीईआरटी के नोट्स बनाए थे, जो मेरे लिए हेल्पफुल साबित हुए थे। तो आप ये बायोलॉजी के भी नोट्स देख सकते हैं, ऊपर देख ले, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये एक दिन के अंदर नोट्स हो जाते हैं। बस थोड़े पेज ज़्यादा लगेंगे आपको, कि अराउंड 20-25 पेजेस बायोलॉजी के हैं, पर उसमें कंटेंट इतना नहीं है। जल्दी ढंग से भी करोगे तो अराउंड 2 आवर के अंदर पूरे बायोलॉजी के आप नोट्स को एक बार ऊपर से गो थ्रू कर सकते हैं। और फिर आप अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं, लूसेंट पढ़ते हैं, तो आपको बहुत एक ईजी लगेगा कि हाँ ये क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। और पीवाईक्यू तो लगाना ही है, देखो टीसीएस के मल्टीपल टाइम लगाना है, मल्टीपल टाइम ये। फिर आया पॉलिटी, देखो पॉलिटी के मैंने नोट्स इतने मैंने नहीं बनाए थे और इतने वो यूज़फुल भी नहीं थे। पॉलिटी के लिए एक वन एंड ओनली सोर्स है लूसेंट प्लस पीवाईक्यू। लूसेंट में पॉलिटी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली दे रखी है, आपको सिर्फ उसी को पढ़ना है। बस इंपॉर्टेंट बीच बीच में कमेटी के नाम हाईलाइट कर लेना, लाइक सुरन सिंह कमेटी, सरकारिया कमीशन, ये जो भी थे इनको हाईलाइट कर लेना। बस पॉलिटी के अंदर यही है कि लूसेंट अल्टीमेट सोर्स है अलॉन्ग विथ पीवाईक्यूज। फिर आता है स्टैटिक जीके। देखो स्टैटिक जीके में जो भी जैसे कि आते हैं डांस आ गए या फिर कोई बुक्स एंड ऑथर आ गए, इसके लिए मेरा सोर्स था पीवाईक्यू। जो लास्ट 5 to 5 ईयर की पीवाईक्यू है, मैंने उसी पे फोकस रखा था। टीसीएस पैटर्न की मैंने बुक ले ली थी, उन पीवाईक्यू से मैंने मैक्सिमम रिवर्स इंजीनियरिंग से वो लर्न करा। अब रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, आप जब कोई क्वेश्चन आपने लगाया तो आपने लगाया कि लाइक कोई भी एक डांस फॉर्म ले सकते हैं हम लोग, लावणी डांस फॉर्म कहाँ का है, तो वो 4 नीचे ऑप्शन देगा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश कहाँ का है। फिर जब आप उसके एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो एक्सप्लेनेशन में आ जाएगा कि लावणी चलो महाराष्ट्र का है। फिर वो साथ के साथ ही थ्योरी में कुछ और भी देगा कि महाराष्ट्र के और भी डांसेस हैं, ये भी हैं, ये 3-4 नाम और देगा, तो उनको भी पढ़ना होता है, उनकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़नी है, ताकि आपकी रिटेंशन पावर भी बढ़े और नॉलेज भी बढ़े कम टाइम में। तो वो
उस तरह कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, इस तरह अप्लाई करनी है। तो मैक्सिमम था कि पीवाईक्यू पे फोकस रखना है, इंपॉर्टेंट जो भी हो उससे सीखना है। और अगर आपको समझ में नहीं होती, एक बार में याद नहीं हो रही डांस, तो सिंपल यूट्यूब पे सर्च करें कि डांस फॉर्म्स एसएससी, बस जो वीडियो आएगी जो पसंद आए वो वीडियो देख लें, बस इतना ही करना है। और फिर एंड देन कम्स करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में मैक्सिमम रिलाय आपको करना है कि मंथली कंपाइलेशन वीडियो, एनी जो भी आपको अच्छी लगे, नेट पे सिर्फ सिंपल लिखना है जनवरी मंथली करंट अफेयर वीडियो, जो टॉप 100 आए, कभी टॉप 200 क्वेश्चन आए, देख लो, बस उन्हीं को देखना है और कुछ भी नहीं करना है। इसी को रिपीटेड फॉर्म में करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। और बाकी जो मेरी तरफ से एक इम्पॉर्टेंट टिप रहेगी वो ये रहेगी कि कभी भी आप जीके का पढ़ रहे हैं तो 2 सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ें, कोई भी 2। और जो कुछ लास्ट में मेरी तरफ से इम्पोर्टेंट टिप रहेगी जीके में, कि जब भी आप पढ़ रहे हैं तो 2 जीके के सब्जेक्ट एक साथ लेके चलें पैरेलली। अगर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इंडियन ज्योग्राफी के साथ आप फिजिक्स ले सकते हैं, या केमिस्ट्री ले सकते हैं, या बायो ले सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जल्दी आपका वो होता है कोर्स खत्म। अगर आप एक एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप पीछे का भूल जाएंगे। और डेली 50-50 PYQs भी लगाने हैं आपको अलॉन्ग विद दिस। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड ऑल द बेस्ट।